अभी तक बातें होती थी यूपी में जेवर यानी कि नोएडा के पास में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। वो दिन आ गया। अभी तो आपको कटआउट दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी के, लेकिन आज इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हो रहा है। और ये हवाई अड्डा जो है वो सिर्फ ये नहीं कि एक इसको कैसे करके आप लेंगे, ये एक बड़ी बात है। ये है हवाई अड्डा जिसको कहा जाता है एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा, चूंकि हवाई अड्डा फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर रेडी हवाई अड्डा है। फ्यूचर रेडी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि हमने किसी हवाई अड्डे को जो है अपग्रेड नहीं किया, यानी कि पूरे तरीके से एक खाली जगह पर। ग्रीनफील्ड इसीलिए कहा जा रहा है कि खाली जगह पर इस हवाई अड्डे को पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया है। और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ बनाने का मतलब कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें इस हवाई अड्डे में हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बताता हूँ, अभी तो आपको ये सभा स्थल दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। हम थोड़ा पहले पहुँच गए हैं, तो आपको अभी यहाँ पे फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। पार्टी कार्यकर्ता भी यहाँ पर आ गए हैं, उनका रास्ता अलग है, वहाँ से आ रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी संख्या का एक टेंट बनाया गया है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस हवाई अड्डे की, ठीक है ना। तो इस एयरपोर्ट में क्या है, सबसे बड़ी बात है, 3 सबसे बड़े पिलर जो हैं इसके माने जाएंगे, वो आएंगे। एक तो रनवे हो गया, और टर्मिनल और कार्गो। इस रनवे जो है वो इस एयरपोर्ट की रीढ़ है। रनवे जो है वो क्यों रीढ़ है? इसकी लंबाई लगभग 3900 मीटर है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये जो है बड़े विमान जैसे बोइंग 777, 787 आसानी से उड़ान भर सकते हैं। आईएलएस और लाइटिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि कोहरे में और रात में भी इस पर लैंडिंग संभव है। यानी कि रनवे सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि इंटरनेशनल हब बनने की पूरी क्षमता है इसके अंदर में। और क्या है, दूसरी कुछ चीज़ें और हैं, कार्गो हब। और चूंकि ये जब हमने ग्रीनफील्ड बात की तो ये कार्गो हब है, यानी कि इसमें जो है लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ये जो है, और इसमें इसका यहाँ से जो है व्यवसाय, इतना सामान इधर से उधर किया जा सकता है। और भविष्य में ये 18 लाख मीट्रिक टन भी जा सकता है। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ आपको बताएं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक एमआरओ, यानी एमआरओ भी है। एमआरओ का मतलब हुआ कि एयरक्राफ्ट रिपेयर जोन, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज कंपनी यहाँ आकर बसेंगी। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट रिपेयर जोन, यानी कि वो भी चीज़ यहाँ पर संभव है। एक चीज़ और है, अभी इसकी क्षमता जो प्रारंभ में होगी वो 12 MPPA होगी, यानी कि 12 मिलियन पैसेंजर पर एनम, यानी कि साल में कितने यात्री? 12 मिलियन, यानी कि लगभग 1.2 करोड़ यात्री जो है एक साल में यहाँ पर आ सकते हैं। ये आप तो हम देखिए, लोग आ रहे हैं इसी उम्मीद में कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है। तमाम लोग देखने आ रहे हैं, मोदी को भी देखने आ रहे हैं। लेकिन हवाई अड्डा एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है, तो वो भी है क्या होने जा रहा है। दूसरी बात, इसकी अभी की क्षमता है, लेकिन इसकी क्षमता के आने वाले समय में इसकी जो व्यवस्था है, जिस तरीके से इसका निर्माण किया, जिस तरीके से इसमें स्पेस है, और वो पूरी चीज़ है, वो 70 MPPA, यानी कि लगभग 70 मिलियन पब्लिक पर एनम यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि लगभग 7 करोड़ यात्री एक साल, यानी कि रोज लगभग 2 लाख यात्री। आसान भाषा में अगर आप समझें तो ये चीज़ है। अब इसको हम सोचें कि हम इसकी इतनी बात अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं, क्या सामान्य सी चीज़ है? नहीं, ये दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में से इसका मुकाबला सीधे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि IGI दिल्ली जो 70 MPPA के आसपास उसकी क्षमता है, वो IGI जो कि खास है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये सीधे उससे मुकाबला करता है, क्योंकि इसकी क्षमता आने वाले समय में, इसकी जो व्यवस्था है, जो चीज़ें हैं, वो 70 MPPA यानी कि 70 मिलियन पीपल्स पर एनम ये ला सकता है। जेवर का ये खबर। दूसरा, अगर दुबई की बात करें तो दुबई का जो एयरपोर्ट है वो
80 से 90 MPPA और हीथ्रो लंदन 70 to 80 MPPA। यानी कि आप देखिए जो दुनिया के बड़े बहुत ज़बरदस्त बड़े हवाई अड्डे हैं उनसे इसका सीधा मुकाबला। तो ये आज इसका उद्घाटन कोई सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बात है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं करीब कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपए से इसका जो निर्माण हुआ है, उससे आज वास्तव में मैं इसे वैसे तो कहेंगे नोएडा को, NCR को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लेकिन अब देखिए इधर मैं थोड़ा सा दिखा दूं किस तरीके से लोग आ रहे हैं। तो तमाम लोग कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं। तो अलग अलग नेताओं के समर्थक भी आ रहे हैं, आप देखेंगे तो वो अपने अपने नेता का साथ साथ जो है जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बसें, तमाम बसें लगी हुई हैं, उससे सब लोग आ रहे हैं। तो मैं बात अपनी कर रहा था कि यहाँ पर NCR के लिए ये जो जगह है, ये NCR के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और इसकी एक बात और होगी, ये क्यों और ख़ास हो जाएगा, जो IGI पर बहुत ज़्यादा लोड है उसको भी ये शेयर करेगा, क्योंकि जो दूरी है NCR का पूरा एरिया IGI पर जाता है, तो उसको भी शेयर करेगा। तो इसका उद्घाटन इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए ये सिर्फ केवल यात्रियों की आवाजाही नहीं बल्कि बिजनेस को भी, व्यवसाय को भी बहुत बड़ा जो है इसको बूस्ट मिलने वाला है इस हवाई अड्डे से। अब आगे देखना है कि ये पूरे तौर पे, पूरे रंग में जब आएगा तो निश्चित तौर पे ये सिर्फ NCR ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, बहुत बड़ा व्यवसाय को उठाने वाला होगा। जो कल्पना है, जो इरादे हैं, जो पूरा नक्शा है, जो पूरा प्लान है, वो पूरा जब सक्सेस होगा तो हम देखेंगे कि ये वास्तव में बहुत बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी इसके बारे में सुनेंगे, देखेंगे, इससे आगे भी रिपोर्टिंग करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। अभी मोदी आएंगे, वो क्या कहेंगे, यहाँ के जनता के लोग क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें कहते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, जेवर, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.